नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होगे। दोस्तों, हम आपको गुरु नानक देव जी बारे पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री गुरु नानक देव जी। दयालु प्रभु ने उस वेदना भरी पुकार सुनी और गुरु नानक को इस दुख भरी दुनिया में भेज दिया। भाई गुरदास जी। श्री गुरु नानक देव जी, प्रथम नानक, सिख धर्म के संस्थापक, का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रायभोई दी तलवंडी, वर्तमान जिला शेखुपुरा, पाकिस्तान, जो अब नानकाना साहिब है, में हुआ था। गुरु नानक साहिब का जन्मदिन 15 कार्तिक पूर्णिमा अर्थात कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन हर साल श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन कुछ अन्य इतिहास बताते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 20 अक्टूबर 1469 को हुआ था। गुरु नानक के पिता मेहता कल्याणदास, जिन्हें मेहता कालू के नाम से अधिक जाना जाता था, राय बुलार के एजेंट और मुख्य लेखाकार थे। श्री गुरु नानक देव जी की माता तृप्ता थीं, जो एक सरल, धर्मपरायण और अत्यंत धार्मिक महिला थी। नानक कई मायनों में एक असाधारण और अलग बालक थे। ईश्वर ने उन्हें चिंतनशील मन और तार्किक सोच प्रदान की थी। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी और संस्कृत सीखी। उन्होंने दिव्य विषयों के बारे में अपने असाधारण ज्ञान की उत्कृष्टता से अपने गुरुओं को आश्चर्यचकित कर दिया। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने फारसी और संस्कृत सीखी और 16 वर्ष की आयु में वे इस क्षेत्र के सबसे अगस्त 1507 में 38 वर्ष की आयु में श्री गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर लोधी के पास वैन नदी, एक छोटी नदी, में स्नान करने के बाद मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए भगवान का आह्वान सुना। सबसे पहला वाक्य जो उन्होंने कहा वह था, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। अब उन्होंने अपने अद्वितीय और दिव्य सिद्धांत, सिख धर्म, का प्रचार करने के लिए लंबी यात्राएं की। पंजाब में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न धार्मिक स्थानों को कवर करने वाली 4 लंबी यात्राओं पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इन यात्राओं को गुरु नानक साहिब की 4 उदासी कहा जाता है। 4 यात्राओं के दौरान श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का प्रचार करते हुए विभिन्न धार्मिक स्थानों का दौरा किया। वे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, जोशीमठ, रथ साहिब, गोरख मठ, नानक मठ, औध्य, प्रयाग, वाराणसी, गया, पटना, धुबरी और असम के गुवाहाटी, ढाका, पुरी, कटक, रामेश्वरम, सिलोन, बीदर, बारोच, सोमनाथ, द्वारका, जनागढ़, उज्जैन, अजमेर, मथुरा, पाकपट्टन, तलवंडी, लाहौर, सुल्तानपुर, बिलासपुर, रावलसर, ज्वालाजी, स्पीति घाटी, तिब्बत, लद्दाख गए। कारगिल, अमरनाथ, श्रीनगर और बारामूला। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्लिम पवित्र स्थानों की भी यात्रा की। इस संबंध में वह मुल्तान, कंधार और जलालाबाद की यात्रा की। इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य लोगों को ईश्वर के सत्य का बोध कराना और सिख धर्म का प्रचार करना था। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिन्हें मंजी कहा जाता था। उन्होंने योग्य और समर्पित अनुयायियों को इसका प्रमुख, सिख धर्म का प्रचारक, नियुक्त किया। सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को सभी वर्गों के लोगों ने स्वेच्छा से अपनाया। सिख धर्म के बीज पूरे भारत और विदेशों में सुनियोजित तरीके से बोए गए। वर्ष 1520 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने सभी वर्गों के हजारों निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया। महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया और कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया गया,
जिससे बाबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। सभी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर शहर, अब पाकिस्तान में बस गए, जिसकी स्थापना उन्होंने 1522 में की थी और अपना शेष जीवन वहीं बिताया, 1522 से 1539। वहां प्रतिदिन कीर्तन होता था और लंगर की व्यवस्था शुरू की गई थी। यह जानते हुए कि अंत निकट है, श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों और कुछ अनुयायियों की परीक्षा लेने के बाद 1539 में भाई लहना जी, गुरु अंगद देव जी, को द्वितीय नानक के रूप में स्थापित किया और कुछ दिनों के बाद 22 सितंबर 1539 को सचखंड में लीन हो गए। इस प्रकार मानवता के इस ईश्वर प्रदत्त गुरु की सांसारिक यात्रा समाप्त हुई। उन्होंने त्याग या योग के मार्ग, वेदों के प्रमाण और हिंदू जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने घोर भौतिकवाद से अनासक्त होकर गृहस्थ जीवन जीने पर बल दिया। मानवता की सेवा, कीर्तन, सत्संग और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था, श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सिख धर्म की मूल अवधारणाएं हैं। इस प्रकार उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने ईश्वर के सर्वोच्च, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सत्य के रूप में नए विचार का प्रचार किया। एक समाज सुधारक के रूप में श्री गुरु नानक देव जी ने महिलाओं, दलितों और गरीबों के हितों की रक्षा की। उन्होंने हिंदुओं की जाति व्यवस्था और मुस्लिम शासकों के धर्मतंत्र के गढ़ पर प्रहार किया। वे जन्मजात कवि थे। उन्होंने जपजी साहिब, आसा दीवार, बारामाह, सिद्धगोश्त, ओंकार, दखनी सहित 974 भजन लिखे और इन्हें श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। वे एक कुशल संगीतकार भी थे। उन्होंने भाई मर्दाना के साथ मिलकर विभिन्न भारतीय शास्त्रीय रागों में ऐसी धुनें रचीं, जिन्होंने बाबर जैसे जंगली जीवों को मोहित किया, दुष्ट राजाओं को वश में किया, कट्टरपंथियों और अत्याचारियों को ललकारा और ठगों और लुटेरों को संत बना दिया। वे एक सुधारक होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे। ईश्वर ने उन्हें एक चिंतनशील मन और पवित्र स्वभाव। अगर दोस्तों आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।